क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि फॉर x बिलोंगिंग टू रियल tan इनवर्स x अगर बिलोंग करेगा -π/2 टू π/2 में, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ f, और फंक्शन जो f डिफाइंड है r टू r में है, और fx की जो वैल्यू है इंटीग्रेशन के टर्म्स में दिया हुआ है। तो सबसे पहला चीज आपके माइंड में क्या स्ट्राइक करना चाहिए कि आपको यहाँ पे फंक्शन दे रखा है, fx दे रखा है, यहाँ से आपको fx की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो आपको याद आना चाहिए कि fx का मिनिमम वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं, है ना। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस डेरिवेबल है तो आप dy बाई dx निकालते हैं, dy बाई dx निकालते हैं। इट मीन्स कि आपको यहाँ से f डैश x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फंक्शन किस में दिया है, इंटीग्रेशन के टर्म में दिया है। तो यहाँ पे आप इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन आपको यहाँ पे यूज करना होगा। बहुत ही फेवरेट सा होता है ये चीज, बार बार इससे क्वेश्चन आता है। फेवरेट फॉर जेई एडवांस, है ना, जेई एडवांस के लिए फेवरेट टॉपिक है ये टॉपिक से क्वेश्चन एक बार दो बार नहीं, हजारों बार ये क्वेश्चन आ चुका है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाएंगे, जब से आईआईटी का गठन हुआ है तब से ये क्वेश्चन ऐसा लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पे क्वेश्चन बार बार आ रहा है। जब ऑब्जेक्टिव पैटर्न था किसी जमाने में उसमें भी आता था, सब्जेक्टिव पैटर्न था उसमें भी आता था, सिर्फ जेई का एग्जाम होता था उसमें भी आता था, अभी जेई एडवांस का एग्जाम हो रहा है उसमें भी आ रहा है। तो ऐसे टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही केक वॉक हो जाना चाहिए, इतना आपको प्रिपरेशन कर लेना चाहिए कि ऐसे टॉपिक्स के कोई भी क्वेश्चन आप कर पाओ। ठीक है, एकदम नॉन सा चीज है, बार बार इससे क्वेश्चन आता है, तो आपको ऐसे टॉपिक में बहुत ही कंफर्टेबल होना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स भैया कैसे निकलता है, तो कुछ नहीं करते हैं, ये जो लिमिट सर जो दिया हुआ होता है यहाँ पे लिमिट जो है तो आपको x के टर्म में है और इंटीग्रेशन t के टर्म में है, तो पूरा लिमिट आपको t के जगह पे डाल देना है। पहले अपर लिमिट डालना है और अपर लिमिट को डिफरेंशिएट करना है। तो ये बन जाएगा e की पावर x tan इनवर्स x माइनस ऑफ cos x tan इनवर्स x। ठीक है, कुछ नहीं कर रहा हूं, t के जगह पे x tan इनवर्स x पुट कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि लिबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में यही किया जाता है। समझ रहे बात, tan इनवर्स x हो गया, इसकी पावर आपको चढ़ानी है 2023। ठीक है, ये सब आपको डराने के लिए करता है, 2023 2026, 26 में एग्जाम पूछेगा 2026 डालेगा, पर आप डर जाते हो। तो डरना नहीं है, जेई का एडवांस का पेपर देना है तो डरना मना है, आपको पढ़ाई करना है, कॉन्फिडेंट फील करना है, क्वेश्चन क्रैक करना है, डरने का समय नहीं है बिल्कुल। ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा, इनटू ये हो जाएगा x tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, वो कितना होगा सर, तो u भी से डिफरेंशिएट कर देंगे, x इनटू हो जाएगा tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको f डैश x को क्या करना होगा, जीरो से इक्वेट करना होगा। ठीक है, तो जीरो से इसको अगर आप इक्वेट करिएगा तो क्या e की पावर समथिंग कभी जीरो बनता है, ये भी कॉन्सेप्ट है कि e की पावर समथिंग लैम्डा इज नेवर इक्वल टू जीरो, कभी ये जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। e का पावर समथिंग कुछ रहेगा, जीरो के बराबर नहीं होगा वो। ठीक है, तो अब आप देखो कि जीरो क्या हो सकता है भाई, ये तो जीरो हो नहीं सकता है, इसको हमें जीरो से इक्वेट करना होगा। डिनोमिनेटर से हमें मतलब ही नहीं है, क्यों, क्योंकि एफ डैश एक्स बराबर जीरो करते हैं तो न्यूमरेटर को हम जीरो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको आप जीरो से इक्वेट करेंगे, इक्वल टू जीरो करेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, तो डायरेक्टली तो पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन आप x बराबर जीरो, आप इंस्पेक्शन से देख सकते हैं, x बराबर जीरो अगर डालूं तो दोनों तरफ जीरो हो जाएगा। x बराबर जीरो इज द क्रिटिकल पॉइंट, x बराबर जीरो क्या हो जाएगा, हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। समझे बात,
अब कहता है कि मिनिमम वैल्यू x बराबर 0 पे होगा या नहीं होगा, तो कैसे देख सकते हैं? तो x बराबर 0 से थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू इसमें डालिए, मतलब x बराबर 0.001 डालिए, ये पॉजिटिव होगा, नीचे का ये पॉजिटिव है ही, tan इनवर्स समथिंग है, पॉजिटिव में है तो उसका वैल्यू आपका पॉजिटिव ही आएगा, 0 के जस्ट पास ये क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो इधर पॉजिटिव होगा, इधर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि x बराबर 0 से पहले फंक्शन डिक्रीज कर रहा था, 0 के बाद फंक्शन इंक्रीज करने लगा, तो x बराबर 0 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम, है ना, मिनिमा बोल सकते हैं आप, लोकल मिनिमा, ठीक है। अब डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर देना है, हमें x बराबर 0 फंक्शन में सब्सटीट्यूट कर देना है और वैल्यू निकाल लेनी है ना। x बराबर जैसे ही आप 0 डालेंगे तो 0 टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। अब 0 टू 0 कोई फंक्शन आप डालिएगा fx dx, ये कितना होता है, ये 0 ही होता है। अगर आपका लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों अगर आपका बराबर है तो फंक्शन जो आएगा, लेट अस सपोज कि कैपिटल fx आ जाता है इंटीग्रेट करके, और जब आप लिमिट डालेंगे 0 टू 0 तो f0 माइनस f0 आ जाएगा, तो बराबर 0 ही आ जाएगा, तो खत्म हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये अप्रोच हुआ आपको क्वेश्चन को टैकल करने का। इसमें इस क्वेश्चन से आपको क्या लर्निंग है आगे के 2024 के एग्जाम के लिए, कि भाई लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन काफी इंपॉर्टेंट है, उस पर आपको 50-60 सवाल है सो अच्छे से लगाने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर के जेईई एडवांस के सारे क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, और नए नए चीज अगर उसमें कोई क्वेश्चन आता है तो उसको भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपको ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, इस ढंग से आप पढ़ाई करेंगे, आप देखें कि हर टॉपिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। ऑनलाइन कोर्सेज हमारे शुरू हो चुके हैं, कोई भी इंक्वायरी करना है तो नंबर आपको दिया हुआ है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करें और आप कोर्स ज्वाइन करके बहुत अच्छे ढंग से 2025 का जेईई एडवांस फोड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में। होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।